हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। स्टूडेंट, एग्जाम से पहले हम लोग को कुछ चीजें रिवीजन करके जानी चाहिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग एनपीओ चैप्टर में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाने के लिए आता है। तो उसके अंदर कौन कौन से आइटम आता है, कौन से न्यू नेम आ जाए या न्यू नाम के साथ कोई आइटम आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए पूरी चीज को एक बार रिविजन करना जरूरी है। तो एग्जाम से पहले हम लोग कुछ टाइम 5 से 10 मिनट लेकर पूरे जितने भी आइटम आ सकते हैं पूरा रिवीजन एक बार कर लेते हैं। मैंने पोस्टिंग की ट्रिक ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं। मैं एक चीज वापस से रिपीट कर देता हूं कि आपके जो एग्जाम रहेगा उस क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा जैसे इस यहां पर दिया हुआ है, और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर करना रहेगा। तो जो रिसिप्ट और पेमेंट के आइटम रहेंगे वो इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो कौन कौन से आइटम है जो किसके अंदर रहते हैं और कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। और एक लास्ट रिवीजन के लिए मैं अपना वाला जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट की जो ये पेमेंट साइड का आइटम होता है ना, इसमें 90% जो आइटम होता है ना एक्सपेंडिचर में जाता है और 10% जो आइटम होता है ना वो असेट्स में जाता है। कहां पे जाता है? असेट्स में जाता है। तो आई होप आप लोग ने पूरा ये ट्रिक देखा रहेगा क्यों कैसे होता है, कौन कौन से वो 10% आइटम असेट्स में जाते हैं, बचे हुए सब एक्सपेंडिचर में जाते हैं। ऐसे ही इसके अंदर के रिसिप्ट साइड के 90% जो आइटम होते हैं वो आपकी इनकम होते हैं और 10% जो रहते हैं वो लायबिलिटीज में जाते हैं। तो चलो स्टूडेंट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। याद रखना स्टूडेंट, यहां पर ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैंसिल कर देने का, ये कहीं पर भी नहीं जाता है, बट कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आपको दिया रहेगा। सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, लीगेसीज दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, एंट्रेंस फीस दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, टूर्नामेंट फंड दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, डोनेशन फॉर प्राइज फंड दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा। इसके अलावा यहां पर टू हायर रेंट हॉल दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, टेनिस कोर्ट रिसिप्ट दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, मिसलेनियस रिसिप्ट दिया रहेगा रिसिप्ट साइड में, सेल्स ऑफ असेट्स रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा। और सेम एज इट इज हम लोग को पेमेंट साइड में दिया रहेगा बाय बैलेंस, ओवरड्राफ्ट कभी कभी आपको दिया रहेगा, सैलरीज पेमेंट साइड में दिया रहेगा, रेंट पेमेंट साइड में दिया रहेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट साइड में दिया रहेगा, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स पेमेंट साइड में दिया रहेगा, बाय प्राइस पेमेंट साइड में दिया रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट साइड में दिया रहेगा, परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल पेमेंट साइड में दिया रहेगा, टेलीफोन चार्जेस पेमेंट साइड में दिया रहेगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेमेंट साइड में दिया रहेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में दिया रहेगा, ग्रेडिंग पेमेंट साइड में दिया रहेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट साइड में दिया रहेगा, परचेस ऑफ मेडिसिन पेमेंट साइड में दिया रहेगा, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में दिया रहेगा, और परचेस ऑफ असेट्स एंड इक्विपमेंट पेमेंट साइड में दिया रहेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और कैश बैंक का इसको कैंसिल नहीं करना, ये आपका असेट्स होता है, उठा के असेट्स में लिखना होता है। तो ये सब आपको दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाने रहते हैं, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर कौन सा आइटम एक्सपेंसेस होता है, कौन सा इनकम होता है, एक बार रिवीजन से आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, वो सब चीजों को यदि आएगा भी आपके एग्जाम में तो आप उसको रिवीजन कर सकते हो। जैसे यहां पर एक्सपेंडिचर में आपको दिया है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, पोस्टेज एक्सपेंडिचर है, सैलरी एक्सपेंडिचर होता है, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर है, न्यूज़पेपर पीरियोडिकल एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर होता है, परचेस ऑफ मेडिसिन एक्सपेंडिचर होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है, ग्रेडिंग एक्सपेंडिचर में आएगा, सॉरी गार्डनिंग एक्सपेंडिचर में आएगा, वेजेस एक्सपेंडिचर होता है,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर होता है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स एक्सपेंडिचर होता है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंडिचर होता है, मैगजीन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर होता है, लोन ऑन सेल ऑफ असेट्स लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एक्सपेंडिचर में आएगा। और जब हमारा इनकम ज्यादा रहता है एक्सपेंस कम रहता है, जो डिफरेंस आता है वो सरप्लस के नाम से आ जाता है। ऐसे इनकम में क्या क्या आइटम आता है, इनकम में आपका आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट इनकम होता है, हायर ऑफ हॉल इनकम होता है, मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम होता है, प्रोसीजर फॉर चैरिटी शो इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन ऑफ एनुअल डिनर इनकम होता है, प्रोसीजर फॉर एंटरटेनमेंट इनकम होता है, एक्सेस ऑफ यदि हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा होगा इनकम कम होता है तो डेफिसिट आता है। फिर बैलेंस शीट भी ऐसे ही बनता है। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल फंड लिखते हैं लायबिलिटी साइड में, एंट्रेंस फीस यदि एडजस्टमेंट के थ्रू आया तो ऐड होगा, यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड होता है, लिगेसी से ऐड होता है, सरप्लस आया रहेगा तो ऐड होगा, डेफिसिट होगा तो लेस होके आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। असेट साइड में कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आता है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स भी यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड आता है, टूर्नामेंट फंड आएगा, चैरिटी फंड आता है, लोन फ्रॉम अदर्स आएगा, सैंड्री क्रेडिटर्स आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सब आइटम आपके लायबिलिटीज के पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही असेट साइड में बुक्स आता है, इक्विपमेंट आएगा, स्पोर्ट मटेरियल आएगा, फर्नीचर, व्हीकल्स, बिल्डिंग हो गया, ग्राउंड्स हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे स्टूडेंट आपको एग्जाम में ये सब पॉइंट्स को यदि आप रिवीजन करके जाओगे तो रिसेंटली रिवीजन करने से आपके माइंड में चीजें बनी रहेगी, और इनकेस इसमें से कोई भी आइटम आ जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ये सब चीजों के लिए आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, और हर एक चैप्टर का मैं जल्दी आपके रिवीजन जितना ज्यादा पॉसिबल रहेगा मैं कराने वाला हूँ, तो इसलिए इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहना।